अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। ऐसा क्या होगा जिसके बाद कोठारी परिवार में आगमन होगा पुलिस का, और पुलिस के आने के बाद ये कहानी कैसे बदलती हुई नजर आएगी, और कैसा होगा इक्वेशन पुलिस के आने के बाद कोठारी परिवार और शाह परिवार का, वहीं पर कोठारी परिवार में वसुंधरा कोठारी और अनुपमा के बीच में कैसा होने वाला इक्वेशन आगे जाकर, कौन कौन सी नई मुसीबतें आने वाली हैं अनुपमा पे, या यूँ बोलूँ कि कौन कौन सी नई मुसीबत क्रिएट करती नजर आएगी वसुंधरा कोठारी अनुपमा पे, इस पे बात करेंगे इस वीडियो। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से 3 से 4 एपिसोड में थप्पड़ कांड को एक तरह से खुलेआम मेकर साहब के सामने पेश करते हुए नजर आए, टीआरपी बटोरने की पूरी कोशिश की गई, और फाइनली जब आज वो एपिसोड खत्म हुआ तो अब यहाँ से आगे की कहानी कैसी होगी ये सवाल उठता है। तो वहीं पर प्रोमो के माध्यम से मेकर्स ने ये भी दिखाना चाहा कि आगे की कहानी किस ओर जाने वाली है और कौन कौन सी नई कहानी ऐड होगी। जी हाँ, इसमें एक नई कहानी और ऐड होने वाली है, वो नई कहानी है माही की, क्योंकि शाह परिवार में एक और सदस्य जो है वो कोठारी के सामने आ चुका है। माही ने एक तरह से फाइल कर दिया है डाइवोर्स रिक्वेस्ट, और वो नोटिस पहुंच गया है कोठारी परिवार में, जो आपने प्रोमो में देखा। लेकिन यहाँ से अब आगे क्या होगा, माही जो है बिल्कुल प्रार्थना के मोड पर चलती हुई नजर आएगी। प्रार्थना इसलिए क्योंकि यही सेम जो सिचुएशन थी इससे पहले भी आपने देख रखा था कि किस तरीके से प्रार्थना डाइवोर्स के लिए लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही थी और उसका हेल्प करती नजर आ रही थी उस वक्त अनुपमा। तो इस बार प्रार्थना की जगह पर माही, और माही की हेल्प करती नजर आएगी फिर से अनुपमा। और फिर से ये फाइल डाइवोर्स क्यों की गई इसको भी समझने की कोशिश कीजिए कि इस कहानी में जहाँ पे दिग्विजय ने अपना पर्सनल एंगल निकाला जो कि बनता भी है, इस कहानी में वसुंधरा ने अपना पर्सनल एंगल निकाला, बनता भी है। प्रेम और राही ने भी अपना पर्सनल एंगल निकाला, इस लड़ाई में उसका बनता भी है। गौतम का कहीं से नहीं बन रहा था, तो गौतम को भी इस कहानी में इंक्लूड करने के लिए मेकर्स ने गौतम की भी एक नई कहानी स्टार्ट की। वो कहानी है शाह परिवार में अनुपमा का भड़काया हुआ रूप। ऐसा कोठारी परिवार को लगता है कि इस तरह अनुपमा ने ही माही को भड़काया, उसके बाद अनुपमा के भड़काने फिर माही ने जो है वो डाइवोर्स फाइल किया। अब इस चीज़ में समझिए अनुपमा सीरियल गंदगी पे कितनी उतारू हो रही है कि इसमें डाइवोर्स का सिलसिला ही नहीं रुक रहा। एक इंसान जिसकी फर्स्ट बीवी हुई, फर्स्ट बीवी ने डाइवोर्स दिया, डाइवोर्स देने के बाद उसकी शादी हो गई, फिर से वो लड़की उसी घर में रहने लगी। उस घर में एक और लड़की थी जिसकी पहले शादी हो चुकी थी, उसका पति मर चुका था, उसको फिर उससे लगाव होने लगा, उसके बाद दोनों की शादी हो गई, फिर से उसी इंसान को डाइवोर्स देना पड़ रहा है। तो ये सारी कहानी जो है टीआरपी के चक्कर में मेकर्स ना जाने कितना गिरेंगे कि एक माँ को इतनी बुरी बुरी बातें, कैरेक्टर पे इतना सवाल खड़े करना, और माँ का ही भी सामने आकर ऐसे जवाब देना, मतलब क्या ही कहा जाए। और जो इंसान आपको आज अच्छा लग रहा था उस हॉल में जब अनुपमा की बेइज्जती हो रही थी, आप उसके लिए ताली मत बजाइएगा, क्योंकि ये अनुपमा सीरियल है, यहाँ पे वो इंसान कब पलट जाए। क्योंकि यहाँ यही होता है कि जब मुसीबत आ जाए तो अनुपमा हमेशा सबके लिए भगवान हो जाती है, और जैसे ही उसकी मुसीबत ठीक हो जाए उसके बाद वो अनुपमा पे ही सबसे बड़ा लांछन लगाने की कोशिश करते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण पाखी के रूप में आपको दिख रहा होगा, इसका ताज़ा उदाहरण माही के रूप में आपको दिख रहा होगा। जो माही अनुपमा का साइड ले रही थी, उस माही ने भी ना जाने क्या क्या अनुपमा को बोल रखा है। इसका ताज़ा उदाहरण अंश भी है, इसका ताज़ा उदाहरण ईशानी भी है। तो कोई भी बचा हुआ नहीं है, बस ये है कि मेकर्स जिस तरीके से पासा फेंकते हैं, सारे कैरेक्टर आपको उस अनुसार हर एक नई कहानी में दिखाई देते हैं। नहीं तो ये इंडिया ही है जहाँ पे अब तक अनुपमा जैसे सीरियल को बर्दाश्त किया जा रहा है, जिसमें एक ही कहानी रिपीट पे उसी एंगल को कल तक पॉजिटिव पे, उसी कास्ट को अगले दिन नेगेटिव पे दिखाया जाता है। तो ये अनुपमा सीरियल में ही बर्दाश्त हो सकता है या इंडिया में ही बर्दाश्त हो सकता है। खैर, आपको कैसा लग रहा है अनुपमा सीरियल, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।